आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बॉल गिवन है जिसे हम सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसे हमने एक सरफेस पे थ्रो किया है और इनिशियली ये सिर्फ स्लाइड कर रहा है स्पीड v नॉट से और कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। तो हमें बताना है कि जब इसकी स्पीड जो इनिशियल स्पीड v नॉट थी उसका 5/7 हो जाएगी, यानी कि 5/7 v नॉट, तो हमारा बॉल प्योर रोलिंग शो करेगा। और साथ में यहाँ पे हमें मेंशन है कि ट्रांजिशन जो प्योर स्लाइडिंग से प्योर रोलिंग में है वो ग्रेजुअल है और इस बीच में रोलिंग और स्लाइडिंग दोनों होने लगती है। तो यहाँ पे आप देख लो, सपोज कि हमारा बॉल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया जिस पे ये मूव कर रहा है। अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, तो एक हमारा mg का फोर्स लग रहा होगा इसके सेंटर ऑफ मास से वर्टिकल डायरेक्शन में। एक हमारा नॉर्मल लग रहा होगा इस पॉइंट पे, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और उसका लाइन ऑफ एक्शन mg के लाइन ऑफ एक्शन के अपोजिट होगा। ये हमारा नॉर्मल हो गया और ये हमारा mg। अब क्योंकि इसका सेंटर इनिशियली v नॉट से मूव कर रहा है, तो आप देख सकते हो हर पॉइंट हमारा v नॉट से मूव कर रहा होगा। तो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी भी वेलोसिटी v नॉट होगी राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो ग्राउंड के रिलेटिव उसका कुछ मोशन होगा, तो उस मोशन को रोकने के लिए हमारा फ्रिक्शन एक्ट करेगा और वो अपोजिट डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो ये हमारा फ्रिक्शन हो गया। अब अगर आप फोर्स इक्वेशंस लिखो तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तो N इज इक्वल टू mg हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो तो फ्रिक्शन हमारा ma के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। और अगर आप इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखो तो नॉर्मल और mg का टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस को क्रॉस कर रहा है जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा। फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा क्योंकि फ्रिक्शन हमारा एक्सिस से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। और फ्रिक्शन का टॉर्क आप कैसे लिखोगे, तो r क्रॉस f। और टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आप लिखते हो r परपेंडिकुलर इनटू फोर्स। ये r परपेंडिकुलर उस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे होते हो, उस पॉइंट से फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस केस में वो क्या हो जाएगा, इस बॉल का रेडियस और फिर टॉर्क आप क्या लिखोगे, r परपेंडिकुलर की जगह r और फ्रिक्शन की जगह f। ये टॉर्क है हमारा और टॉर्क हमारा I इंटू अल्फा के इक्वल होता है। अब I हम उसी एक्सिस के अबाउट लिखेंगे जिस एक्सिस के अबाउट हमने यहाँ पे टॉर्क लिया है। तो ये हमारा एक्सिस हो गया, इसके अबाउट हमने टॉर्क लिया था। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, 2/5 इंटू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो वो हम यहाँ पे अगर पुट कर दें तो ये हमारा क्या आएगा, RF इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर अल्फा। यहाँ से फ्रिक्शन हमारा क्या आ जाएगा, 2/5 mr अल्फा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आप देख सकते हो फ्रिक्शन का जो टॉर्क आएगा वो हमारा इस डायरेक्शन में आएगा, इस सेंस में आएगा। तो इस सेंस में हमारा अल्फा भी आएगा और इधर हमारा ओमेगा। फिर जो इनिशियली ज़ीरो था अब उसके पास कुछ वैल्यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आने लगेगी। और जब प्योर रोलिंग होगा तो प्योर रोलिंग का कंडीशन हमें मालूम है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वीपी है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है और इसके लिए v इज इक्वल टू ओमेगा आर हमारा कंडीशन आएगा। और यहाँ पे ओमेगा आर जो होगा वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की वेलोसिटी होती है। तो आप देख सकते हो अगर ओमेगा हमारा क्लॉकवाइज है तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ओमेगा आर हमारा इस डायरेक्शन में आएगा और सेंटर ऑफ मास की खुद की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम इसमें ऐड करेंगे v नॉट।
किसी दूसरे इंस्टेंट पे ले लें तो ये वी नॉट नहीं होगा, वी होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर प्योर रोलिंग होनी है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होनी पड़ेगी। तो ओमेगा आर और वी को एक दूसरे के इक्वल होना पड़ेगा और इनका डायरेक्शन आप देख सकते हो अपोजिट होगा, तब जाके हमारा प्योर रोलिंग शुरू होगा। तो यहाँ पे हम ओमेगा का पहले अगर देखें, ओमेगा हमारा किसी सर्टेन टाइम टी पे क्या होगा, तो ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओमेगा इनिशियल क्या है, 0, क्योंकि पहले सिर्फ स्लाइडिंग हो रही थी। और इस सेकेंड इक्वेशन से अल्फा हमारा क्या आ जाएगा, 5f/2mr इंटू डेल्टा टी। इनिशियली t इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो डेल्टा टी हमारा t आ जाएगा। यहाँ से ओमेगा आर अगर आप लिखोगे तो वो क्या आ जाएगा, 5f/2m इंटू टी। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। सिमिलरली आप वेलोसिटी के लिए अगर देखो तो वेलोसिटी फाइनल आप किसी भी टाइम t पे क्या लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इंटू डेल्टा टी। इनिशियल वेलोसिटी हमें v नॉट गिवन है, एक्सेलरेशन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में था v नॉट के, तो ये माइनस हो जाएगा और कितना था वो, f/m/t। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब अगर प्योर रोलिंग होनी है तो किसी भी सर्टेन टाइम t पे जब प्योर रोलिंग शुरू होगा तो ओमेगा आर v के इक्वल होगा और इनका डायरेक्शन पहले से अपोजिट में आ रहा है, तो हमें यहाँ पे साइन चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओमेगा आर इज इक्वल टू v, प्योर रोलिंग के लिए हमारा कंडीशन है वो किसी भी सर्टेन टाइम t पे फुलफिल होगा, वो हम निकालेंगे। अब 5f/2m t ओमेगा आर हो गया हमारा, और ये हमारा v नॉट माइनस f/m t। यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारा क्या आएगा, 7f/t/2m इज इक्वल टू वी नॉट। यहाँ से t की वैल्यू हमारी आई 2m v नॉट बाई 7f/t। इस टाइम पे हमारे प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगा और उस टाइम पे अगर हम वेलोसिटी निकालें तो हमारा क्या आएगा, v आ जाएगा v नॉट माइनस f/m इंटू टी। टी की वैल्यू हमने निकाली 2m v नॉट बाई 7f, और ये फिर अगर आप कैलकुलेट करो तो हमारा क्या आ जाएगा, v नॉट माइनस 2v नॉट बाई 7 दिस इज इक्वल टू 5v नॉट बाई 7। यानी जब स्पीड 5v नॉट बाई 7 हो जाता है तब हमारा प्योर रोलिंग शुरू होता है, जो कि हमें प्रूव करना था। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।